Hello बच्चों, how are you? I hope you all are doing good. So today's topic is Gulliver and the Little People Part 1. इस कहानी में हम गुलीवर के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे लोगों के बारे में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. I slept very well for about 9 hours. When I woke up, I tried to stand, but I could not move. My arms and my legs were tired to the ground. My legs, thin hair, also appeared to be tired down. I could feel several thin pieces of strings across my body from my neck down to the top of my leg. The only part of my body that I could move was my eyes. वो सोया हुआ होता है. किसकी बात हो रही है? गुलीवर की बात हो रही है. वो बहुत ज़्यादा सोया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है क्योंकि वो 9 घंटे से अब सो रहा है और उसकी बॉडी जो है मूव नहीं कर पा रही है. उसके आर्म्स मूव नहीं कर पा रहे, उसके लेग्स मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है. बट उसे कुछ कुछ फील हो रहा है कि कुछ छोटे छोटे सेवरल थिन पीसेस होते हैं वो उसके आसपास हैं जो उससे परेशान कर रहे हैं. जो ओनली उसका एक ही पार्ट है जो मूव कर रहा है वो क्या है? उसकी आईज. द स्काई वॉज क्लियर एंड द सन soon become hot. It must have been known as I could feel the scorching heat on my face. The bright light hurt my eyes. It was very painful to keep them open, and since I could not move my head, I had to close them. अब जो आसमान है वो बहुत ज़्यादा साफ है, लेकिन इससे अब पता चल रहा है कि जल्दी अब धूप ज़्यादा तेज होने वाली है क्योंकि आफ्टरनून होने वाला है. और जो कि उसकी आइज़ पे, उसके फेस पे जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो उसकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है जिसके कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है. तो इसलिए वो ज़्यादा हर्ट ना हो वो अपनी आइज़ को खोल नहीं रहा. आई कुड हेयर अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड मी. Many things were moving about, but I could not see what they were. When I opened my eyes, I was almost blinded by the light of the sun. उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं कि कुछ तो है उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कोई चीज़ तो है, लेकिन जब भी वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है क्योंकि जो सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है वो उसकी आंखों पे सामने से बहुत तेज से आ रहा है. Then I felt something move on my leg. अब उसने लगा कि उसके पैरों पे कुछ है. It moved very gently over my body towards my chin. I tried to look down as far as I could. There in front of me was a very, very small man. He could not have been more than 6 inches tall. He was holding a bow with an arrow in it, and he had more arrow in a bag on his back. Then I felt at least 40 more little people climb over me. अब वो जैसे ही उसको कुछ अपने पैरों के पास फील होता है और कुछ उसको अपने चिन के पास फील होता है तो वो क्या देखता है कि एक 6 इंच का एक छोटा सा आदमी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है. वो उसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है और फिर थोड़ी ही देर बाद वो क्या देखता है कि कुछ और लोग हैं वो उसके ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं. कम से कम 40 लोग, बहुत ही छोटे छोटे. I was so surprised that I shouted very loudly and all the little people ran away. Many jumped to the ground. Some of them were hurt badly as they fell from such a height. अब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था और मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाया. तो कुछ लोग जो मेरे ऊपर से भाग गए, कुछ लोग बहुत ज़ोर से गिरे और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चोट भी आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे से गिरे थे. आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द शॉक मोस्ट ऑफ द लिटिल मैन केम बैक. One of them came near my face and looked at me closely. He lifted his hands and eyes to show that I pleased him very much. Then he called out in a high and clear voice. The other repeated his words. I do not understand what they were saying.
I began to feel more and more uncomfortable. अब जो कुछ लोग थे वो उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे और उसको अपने करीब से देख रहे थे। वो लोग क्या बोल रहे थे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो उसके लिए धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होता जा रहा था क्योंकि वो रिपीटेडली कुछ ना कुछ बोल रहे थे। My arms and legs hurt because I could not move then. I tried hard to get free and managed to break some of the strings which had been tied to the stakes. My left arm was free. I pulled hard on the left side on my head. It was very painful, but I loosed some more stakes that held down my hair. Now I am able to turn my head about 2 inches. क्योंकि उसके आर्म्स में लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन था, वो मूव नहीं कर पा रहा था, बट उसका जो हेड था वो अपने अब 2 इंच ऊपर उठा सकता था, वो उसे हर्ट नहीं हो रहा था। The little people had run away again while I was trying to free myself. I tried, but I wasn't able to catch even one of them. Suddenly I heard someone shout an order in a loud voice. About 100 arrows shot through the air at me. I did not feel the arrows that got stuck in my clothes, but I felt those that picked my face and my left hand. These felt like sharp needle. अब जो वहाँ लोग थे वो वहाँ से भाग जा रहे थे, वो क्योंकि वो अपने आप को, जो गुलिवर था वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा था। अब वो जैसे ही फ्री करने की कोशिश कर रहा था बाकी सब वहाँ से भाग जा रहे थे। तो वो सडनली उसने कुछ देखा कि बहुत ज़ोर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और कुछ निडल टाइप का वो लोग उसको ऊपर मार रहे होते हैं, उससे प्रहार कर रहे होते हैं। उसको वो लग तो नहीं रहा होता है लेकिन उसके कपड़ों में फंस जाता है, बट उसके फेस पे उसे थोड़ा थोड़ा फील होता है। I screamed with pain, covered my face with my left hand and tried to break the strings. I wanted to break free, but the little man shot more arrows. Some of them tried to take their spades into me. Luckily, my jacket was made of very strong cloth. Their spread were not sharp enough to go through it, so most of them did not hurt me. मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था क्योंकि मुझे पेन हो रहा था, लेकिन जिन रस्सियों से उन्होंने मुझे लपेट रखा था वो मेरे कपड़ों को हार्म नहीं पहुंचा पा रही थी क्योंकि जो मेरे कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, उससे मेरे को कोई अफेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा था। I decided to lie still till night despite their attack. As soon as it was dark, I would be able to escape. My left hand was not tied, so I thought it would be easy to free myself. Once I was free, I was sure that I could beat the little solid who were left to watch me. अब उसने डिसाइड करा, क्योंकि अब रात हो रही थी, उसने सोचा कि ये सही टाइम है और उसका जो लेफ्ट हैंड था वो फ्री भी था और वो टायर्ड भी फील नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि ये सही टाइम है, लेकिन उसको वहाँ पे कोई बैठ के देख रहा था। But my plan was not needed. When the little people saw that I was lying still, they stopped shouting. अब उसने देख लिया कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसने वहाँ पे देखा कि एक जो छोटा बंदा था वो उसे देख रहा था। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करें।